अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने आपको 6.3 के अंदर बताया था मीन, मीडियन, मार्ज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अज्यूम्ड मीन, और वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ग्रुप डाटा कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा कौन सा होता है। अनग्रुप डाटा वो होता है जो विदाउट फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाए वो आपका कौन सा हो जाता है जी, ग्रुप डाटा हो जाता है। तो ग्रुप डाटा का अलग फार्मूला था और अनग्रुप का अलग फार्मूला था। 6.3 के अंदर ही मैंने आपको मिड पॉइंट सिखाए थे, उसके बाद मैंने आपको क्लास बाउंड्री भी सिखाई थी, वो यहाँ यूज़ होनी है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने निकालना है रेंज फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। दो चीज़ें ये हो गई, रेंज ग्रुप डाटा की भी और अनग्रुप डाटा की भी। थर्ड वन वेरिएंस, फोर्थ वन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने जिक्र क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट का ये किया कि वो हमारी यूज होनी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो मैं दोबारा से नहीं निकालूंगा वो चीज़ें, सीधी सॉल्व करके निकाल के बता के तो सीधी मैं आपको फार्मूला लगा के सॉल्व करवा दूंगा, ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि 6.3 के अंदर मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई थी कि क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी बता दूंगा। फर्स्ट वन है कैलकुलेट रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो ये कौन सी है आपकी, अनग्रुप डाटा है आपका। तो अनग्रुप के अंदर पहले आपने देखना है एक्स मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू और एक्स मिन यानी मिनिमम वैल्यू। इनमें मैक्सिमम कौन है, सबसे बड़ा कौन है 9, सबसे छोटा 1। तो रेंज आपकी आ जाती है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है जी, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। बड़ी कौन है 9 माइनस छोटी कौन है 1, तो 9 माइनस 1 8। ये आपका क्या निकल आया, रेंज आ गई फॉर अनग्रुप डाटा। ये आप देखें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए वो आपका हो जाता है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा का मेथड भी चेंज हो जाता है फॉर रेंज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 5 11 7 13 एंड 9 है। तो पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। ये है ग्रुप डाटा। ग्रुप की मैंने पहचान अभी रिपीट की थी, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए वो ग्रुप डाटा है। तो ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट क्लास माइनस मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास। यानी हमने दो चीजें निकालनी है इसके अंदर, एक लार्जेस्ट और दूसरा स्मॉलेस्ट क्लास। तो मिड पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट क्लास का मतलब कि हम निकालेंगे क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे। दो चीजें, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होता है और क्लास बाउंड्री क्या होती है, ये हमने 6.3 के अंदर डिटेल में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। क्लास बाउंड्रीज होती है, यहां लिखेंगे C.B यानी क्लास बाउंड्री, शॉर्टकट में CB का मतलब क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री जो होती हैं ये पहली क्लास है, पहली क्लास की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, सेकंड को हम अपर लिमिट बोलते हैं, फिर इसी तरह लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका ये होता है, सेकंड की लोअर लिमिट फर्स्ट की अपर लिमिट दोनों को माइनस करें, यानी 21 माइनस 20 कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा वो इंटरवल निकल आएगा, जिसको हम पहले से माइनस करते जाएंगे और सेकंड में प्लस करते जाएंगे। तो ये होता है 0.5, यानी पहली से 0.5 माइनस करते जाएं और सेकंड वन में क्या करते जाएं, प्लस करते जाएं। यानी कि लोअर से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 20.5
5 आएगा। इसी तरह इसका देखते जाएं तो 20.5, इधर 29.5। मैं पहले लोअर वाली लिख रहा हूं। इसी तरह हम क्या करेंगे, अपर वाली को देखेंगे। अच्छा जी, यहां पे आ गया 30.5, 40.5, 50.5, 60.5 एंड 70.5। ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे जी, मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट, और इसको हम शॉर्टकट में m.p भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर और अपर दोनों को प्लस करें और 2 पे उनको डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है आपका मिड पॉइंट। तो हमने देखा कि लोअर लिमिट क्या थी इसकी जी, 11 प्लस 20 डिवाइड 2, तो ये आ जाती है 15.5। निकालने का तरीका मैंने बताया, बेशक क्लास बाउंड्री से निकाल लें और बेशक ऑब्टेन मार्क्स से निकाल लें, जहां से मर्जी आप निकाल लें सेम निकलेगा। क्या क्या है, 11 प्लस 20 डिवाइड करना है 2 पे, मिड निकलेगा। अगली क्या है 21 और 30 प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 11 प्लस 20 डिवाइड 2, ये आपका आ जाता है 15.5। इसी तरह 21 प्लस 30 करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, 25.5 आ जाएगा। उसके बाद 31 प्लस 40 करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, 35.5 आ जाएगा। आगे 41 प्लस 50, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45.5। इसी तरह 51 प्लस 60 डिवाइड 2, 55.5। अब लास्ट वन है 61 और 70, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 65.5। तो हमने फार्मूला लिखा हुआ है, लार्जेस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट क्लास का मिड पॉइंट, स्मॉलेस्ट क्लास का मिड पॉइंट। ये लार्जेस्ट क्लास है, ये स्मॉलेस्ट क्लास है। तो लार्जेस्ट का मिड पॉइंट क्या है 65.5, माइनस करेंगे मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास। तो स्मॉलेस्ट क्लास कौन सी है, फर्स्ट वन, इसका मिड पॉइंट क्या है 15.5। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 65.5 माइनस 15.5, तो ये बेटा आ जाता है 50। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज निकल आई फॉर ग्रुप डाटा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बुक पे ये सवाल था फाइंड वेरिएंस, तो मैंने क्या किया, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इकट्ठा मैंने निकाल दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अलग भी तो निकालने अगले सवालों में, तो मैं एडवांस आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। अच्छा जी, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ये आपको गिवन थी, ये आपको मैंने मिड पॉइंट निकालना सिखाया था। यहां पे हम इसको क्या नाम देंगे, एक्स का, और फिर हम क्या करेंगे, यहां पे वही तरीका मिड पॉइंट का, इन दोनों को प्लस और 2 पे डिवाइड, सेम प्रोसेस पे यहां तक निकल आया। फिर हर वैल्यू का एक्स का स्केयर, यानी हर इसका 74 का 5.5 का स्केयर ले लें, 84.5 का स्केयर ले लें, यानी सबके स्केयर लिख लिए। उसके बाद एफ एक्स, यानी हर एफ की वैल्यू को हर एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद एफ एक्स का स्केयर, यानी हर एफ को हर एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, ये आ जाएगा। एफ का सम करेंगे समीशन एफ निकलेगा, इन सब का सम करेंगे समीशन एफ एक्स निकलेगा।
इन सब का सम करेंगे, समेशन एफ एक्स का स्केयर निकलेगा। और ये चीजें मैंने क्यों निकाली हैं, क्योंकि मेरे पास वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल का स्केयर। तो मैंने ये चीजें साथ साथ निकालने के बजाय पहले निकाल के लिख दी हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्वेश्चन के अंदर सिखाया था मिड पॉइंट निकालना और बाउंड्रीज निकालना। तो वो मेरे मिड पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बस वहां मिड पॉइंट बोला था, यहां हम इसको एक्स बोल देंगे। और ये मिड पॉइंट निकालना हमने 6.3 के अंदर भी सीखा था। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एस्टिमेशन एफ एक्स का स्केयर क्या था, 428658.75 और एस्टिमेशन एफ 35 माइनस एस्टिमेशन एफ एक्स 3805.5 डिवाइड 35 ऊपर स्केयर। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, यानी 428658.75 डिवाइड किया 35 पर, तो ये आ गया 12247.39। अच्छा, अब इनको डिवाइड करते हैं, 3807.5 डिवाइड 35, ये आ गया 108.78 ऊपर स्केयर भी है, ये एज इट इज माइनस 108.78 इसका स्केयर ले लें, तो यह आ जाता है 11833.08। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12247.39 माइनस 11833.08 माइनस किया तो ये आ गया 414.31। ये मेरा क्या निकल आया, वेरिएंस निकल आया, जो असल सवाल था इसका। मैंने साथ में एडिशन की है स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि इसी से निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी। फर्क सिर्फ छोटा सा है, जहां वेरिएंस है वहां स्क्वायर रूट नहीं लेना, जब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी इसी के ऊपर आप अगर स्क्वायर रूट लेते जाओ तो ये क्या बन जाता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। यानी ये चीज S.D यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट लिखते जाएं। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20.35। ये आपका क्या निकल आया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी पहले सवाल की जो वैल्यूज थी वो ये वैल्यूज थी आपकी। चले हम इसको इधर लिख लेते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो वैल्यूज दी गई थी उन्हीं को यूज करते हुए क्या निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये वैल्यूज थी पहला पार्ट, तो ये है अनग्रुप डाटा। तो सेम प्रोसेस है, लेकिन इनको हम क्या रखेंगे नाम, एक्स का। यहां पे हर वैल्यू का क्या निकालेंगे, स्केयर निकालेंगे। इन सबको सम करेंगे, समेशन एक्स निकलेगा। इन सबको सम करेंगे तो समेशन एक्स का स्केयर निकलेगा। अब लगाते हैं फार्मूले।
वेरिएंस का फॉर्मूला होता है फॉर अनग्रुप डाटा एस्टिमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एस्टिमेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, और n का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पुटिंग करें एस्टिमेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस एस्टिमेशन एक्स डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 212 डिवाइड 7 30.28 और 34 डिवाइड 7 4.85 ऊपर स्क्वायर। अब हम इसका स्केल ले लेते हैं तो ये आ जाता है 23.52, तो ये हमारा बन गया 30.28 माइनस 23.52 6.76, ये हमारा क्या निकल आया वेरिएंस निकला। तो अब हमने क्या निकालना था, साथ ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है कि वेरिएंस के बाद जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है तो छोटा सा डिफरेंस है, क्या जस्ट ऊपर क्या लेते जाते हैं स्क्वायर रूट लेना जाए। तो अगर आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों इकट्ठे पूछ ले तो आप वेरिएंस निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने बताया जस्ट क्या लेना है ऊपर स्क्वायर रूट लेना है। तो आप सारी कैलकुलेशन सारा फार्मूला लगाने के बजाय सिंपल लिख सकते हैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट, लेकिन ये तब करना है जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें एक ही सवाल के अंदर मांग रहा हो। तो वेरिएंस का आंसर आया था 6.76, इसका आप क्या ले लेंगे जी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाता है 2.6। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 भी कंप्लीट हो गई, यानी आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।